जय जिनेन्द्र, मुझे तो पहचानते होंगे। मैं हूं रविंद्र जैन, पत्रकार भोपाल। कल मैंने अपने इसी चैनल के जरिए एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, समाज में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर। मेरी किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत दुर्भावना ना पहले थी, ना आज है, ना कभी आगे रहेगी। मेरे इस वीडियो के बाद कुछ लोगों को बहुत तेज मिर्ची लगी है और जो मन में आ रहा है, जो मन में, मतलब कल्पना के बाहर की बातें भी वो लिखकर मेरे खिलाफ डाल रहे हैं। हम तो ग्रस्त हैं, हमने कोई अभी संयम लिया नहीं है, एक छोटे मोटे श्रावक हैं। हमसे भी कोई गलती हो जाती है या कुछ मुंह से निकल जाता है तो हम तत्काल क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन यदि कोई ये कहे कि मैं 7 प्रतिमाधारी हूँ और सफ़ेद झूठ बोले, तो फिर भगवान से मैं प्रार्थना कर सकता हूँ बस कि हे भगवान, इनका उद्धार करना, इन्हें बुद्धि देना, बस यही कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। आज मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल किसी का किसी बात का कोई जवाब देना नहीं है। जवाब तो आप सबको पता है। आज सिर्फ एक बात जो मेरे मन को थोड़ा दुखी कर गई, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बनाता मैं आज वीडियो नहीं बनाता। उन्होंने एक बात कह दी कि पपोरा कांड में आचार्य जी ने मुझे बुला के कहा था कि अब रविंद्र तुमसे कोई बात नहीं होगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। और उसके बाद आचार्य जी ने मुझसे जीवन भर बात नहीं की। मुझे इतनी हंसी आ रही है उनकी बुद्धि पर, उनकी सोच पर। ऐसा लगता है कि आचार्य जी की कोई एजेंसी उन्होंने ले रखी थी। आचार्य जी सिर्फ उनको बता के ही बात किया करते थे। हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि दे दो भगवान, ये तो संयम के मार्ग पे हैं, इनका संयम प्रशस्त करो भगवान। क्या क्या और कहाँ जा रहे हैं, बुद्धि क्या हो गई है। मैंने आपकी तरह कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की आचार्य जी की, आचार्य जी ने मुझसे क्या क्या बातें करी। लेकिन हाँ, इतना है कि अंतिम समय, मतलब उनकी समाधि से 4 महीने पहले तक मेरा आचार्य जी से सीधा संवाद था। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरी आचार्य जी से हर मुद्दे पे बात होती थी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आचार्य जी मुझसे बात नहीं करते थे, देखिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि अक्टूबर 2023 यानी कि आचार्य जी के समाधि से ठीक 4 महीने पहले हम 3-4 लोग आचार्य जी के पास गए थे। और ये भी एक संयोग है कि वो बातचीत का हमारा आखिरी दौर था। आचार्य जी के दर्शन तो हमने उसके बाद भी किए, लेकिन जब वे अस्वस्थ हो गए थे। लेकिन जब हमारी आचार्य जी से कमरे में बात हुई, पहली बात हुई, आर के बाद आचार्य जी ने एक ब्रह्मचारी को भेजा और हम लोगों को फिर बुला लिया। आचार्य जी ने फिर हमसे बातें की। तो वो हमारे साथ में थे दमोह के मोनू जैन गांगरा। पहली बार पता नहीं क्या मोनू के मन में ये आया और उसने आचार्य जी से अनुमति मांगी कि आचार्य जी यदि आप अनुमति देते हो कि आज की ये जो हम बात कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड कर लें। तो आचार्य जी ने सहर्ष स्वीकृति दी। संयोग से आज वही वीडियो मेरे पास है। ये अक्टूबर 2023 अंत का है। और ये जरा आंखें खोल के देख लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि आचार्य जी मुझसे बात नहीं करते थे, अंतिम बात थी। अरे तुम अपनी बुद्धि को जरा ठीक करो। और आपने ये जो संयम धारण किया उसकी तो लाज रख लो आप, कम से कम उसकी लाज रख लो आप। परिवार सर्वनाश हो जाए, यानी क्या क्या लिख रहे हैं। मतलब मुझे तो बुद्धि पे तरस आ रहा है कि क्या एक संयमी की भाषा है जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, भगवान ने आपकी बुद्धि ऐसी क्यों की है ये ईश्वर ही जाने। मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपकी बुद्धि ठीक रहे। ये वीडियो देख लीजिए आप। और इस वीडियो में हम और आचार्य जी जैसे बातें कर रहे हैं, आज मैं ऑडियो के साथ सुनाता हूँ। क्या आचार्य जी मेरे से नाराज थे? कुछ शर्म नहीं आ रही आपको ये कहते हुए भी? सुनिए जरा वीडियो। तो अब कबीला साहब तो कभी हमें लगता हो भी नहीं, तो हमें मिलेगी नहीं। अरे जो आपको और गुरुजी को विषय हमारे का बोले हमारे तो हाथ लगा भी आज है। हाँ, गुरुजी भैया की भी भावना है और हमारी भी भावना है। एक तो हमारे अंदर कमी है, हम यही से रखे हैं कि जो हमें पीछे मिले तब छोड़। ऐसी कोई नहीं है, मतलब नाजायज कमी नहीं है। नहीं पीछे मिलेगी तो
वो 8 साल हो गए मेरे। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं चलेगा, बहुत गड़बड़ है। पहले तो हम कहते नहीं कि ये ऐसा होगा। हमें मंच से नहीं चाहिए ना फोटो खिंचवाना, हमें तो आप इधर ही दे देना। हम खजुराहो ले गए थे कमरे में, तो आपने मना कर दिया कि ऐसा नहीं, परंपरा बन जाएगी। हमें नहीं चाहिए मंच से ना फोटो खिंचवाना कोई से। आप तो हमें कमरे में दे देंगे, हम नहीं बनवा। ऐसी बदल जाए तो फिर तो बहुत भक्त है। अच्छा, हमारे फोटो खींच मेरे हैं। सही बात है, बहुत भावना है। अब इतने 62 साल के हो गए, 63 में चल रहे हैं। अब जो ही मिल जाए बस जिंदगी हो गई। क्योंकि अगर हम लोगों को नंबर लग जाए ऐसे फिर लोग अजय सिंह बहुत भावना है, 3 नई की भावना करो, नई नहीं मिले तो पुरानी तो मिले ही जाए। देव कहाँ है गुरु जी? दूसरी जगह हम जा नहीं सकते। जाने का है खिलाने। अरे वाह, लोग बच्चे ऐसा रहते हैं। जाकू कह रहा हूँ। दूसरी जगह नहीं। आपने सुन लिया वीडियो, कितना हंस हंस के ठाके लगाए जा रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि मैं घुस गया था कमरे में, मतलब और लोगों के साथ घुस गया था। आचार्य ने मुझसे तो बात नहीं की, तो एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये भी मोनू कांगड़ा ने खींच लिया था। दरअसल मेरे को आचार्य से एक आशीर्वाद लेना था, और ये आशीर्वाद था, मेरा पोता विधान जैन 8 साल का होने वाला था, और विधान जैन को पहली बार अभिषेक करने थे। तो मैंने आचार्य से बताया कि आचार्य विधान 8 साल का होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि जब वो अभिषेक करे तो मैं समाज का भोज करूँ, उसको उत्साहपूर्वक अभिषेक कराऊँ, सारे रिश्तेदारों को बुलाऊँ। तो आचार्य बड़े खुश हुए कि ये तो परंपरा समाज में शुरू होना चाहिए कि जिस तरह से लोग जन्मदिन मनाते हैं या दूसरी चीज़ मनाते हैं, प्रथम अभिषेक जब कोई बच्चा करे और उस समय पूरी समाज को आमंत्रित किया जाए, भोज कराया जाए, तो ये तो बहुत अच्छी परंपरा है। ये गुरुजी ने मुझसे कहा और मुझे आशीर्वाद दिया, और जिस समय मैंने वो आशीर्वाद लिया वो फोटो भी आज मैं दिखा देता हूँ। मैंने नहीं खींचा, ना मैं रिकॉर्ड रखता हूँ, ना मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ, स्वभाव में नहीं है, लेकिन ये मोनू कांगड़ा जी ने आचार्य की अनुमति से ही खींचे थे। ये सारे वीडियो उन्होंने बनाए थे और उनसे ही मैंने लेकर आज ये आपको दिखा रहा हूँ। मेरे उस पर डले हैं फेसबुक पे, उन्होंने मुझे दिए थे। तो इसलिए आज सिर्फ इतना कि आप भगवान इनकी बुद्धि को ठीक कर दो, जिनने संयम लिया उनका संयम ठीक ठाक बना रहे, और इस तरह का झूठ सच जो वो फैला रहे हैं, फैला तो वो तो आपके हाथ में, आप फैला सकते हो, आपको अधिकार है फैलाने का। मेरे को अभी फ़िलहाल किसी बात का कोई जवाब नहीं देना। फ़िलहाल सिर्फ इतना कि हम समाज में सुई बन के काम करें, कैंची ना बने। समाज में सब लोग हमारे हैं, हम सबके हैं, समाज एक रहे, संघ एक रहे। जो बीड़ा उठाया है हमने, हम उस पर ही काम करेंगे। जितनी गालियाँ देना है दो, जितना हमको उल्टा सीधा कहना है कह लो, कह दो कि आचार्य ने हमको दुत्कार दिया था, और कह लो जो कहना है वो कह लो आप, क्योंकि मुंह आपका है, कलम आपकी है, कुछ भी कह लो। लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हमें अब सच को आँच जो अब है ना, साँच को आँच नहीं। मैंने दिखा दिया आपको वीडियो, आंखें खोल के, आंखें फाड़ के मेरे वीडियो और फोटो देख लीजिए। आचार्य से एक बार नहीं, पपोरा कांड के बाद अनेक बार मेरी बातें हुई हैं आचार्य से, लेकिन मैं आपकी तरह रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, बस इतनी सी मेरे अंदर कमी है। और आपने बहुत सारी बातें कही हैं, आप और कह लीजिए, मन में सारी बातें निकाल लीजिए, फिर बनाऊंगा कभी वीडियो, समाज को फिर बताऊंगा। मुझे आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत तो है नहीं। आज सिर्फ इसलिए कि आपने समाज में ये माहौल बनाने की कोशिश की कि रविंद्र जैन और आचार्य में दूरी हो गई। भक्त और भगवान में कोई दूरी करने वाले है कौन? वो तो भगवान थे। भगवान महावीर, किसी को भगवान महावीर हमसे अलग हो सकते हैं क्या? वो हमारे महावीर थे, हमारे भगवान थे। और भगवान हमारी हर सांस आचार्य के नाम से आती है और आचार्य के नाम से जाती है। आप होते कौन हैं हमको और गुरु जी से दूर करने वाले? आज मोनू कांगड़ा के उससे मुझे ये वीडियो मिल गया तो मैंने दिखा दिया, वरना तो आप सफल हो जाते समाज में कि रविंद्र जैन और आचार्य बातचीत ही बंद थी। ठीक है, कहिए आप जो कहना है आपको। फिलहाल इतना ही, सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे झूठ बोला जाता है, संयम धारण करने के बाद कैसे झूठ बोला जाता है, समझ लीजिए। बाकी बातों का आप अंदाज लगा लेना। जय जिनेंद्र।